पूछा कि गांव और शहर में क्या अंतर होता है, गांव और शहर में क्या फर्क है। तो उस लड़के ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, महात्मा जी ने कहा, जहां गाय पाली जाए और कुत्ते आवारा घूमे, कुत्ते ऐसे घूमे, गाय पाली जाए उसको गांव कहते हैं, और जहां कुत्ते पाले जाएं और गाय आवारा घूमे उसको शहर कहते हैं। यही फर्क दोनों में है। वह कुत्ते पाले जा रहे हैं, गाय घूम रही कूड़ा खाती हुई। लेकिन मुझे कुछ कहना है आपसे इस कथा के थ्रू। भरत जी मृग पाले तो उनको मृग बनना पड़ा, तो कुत्ता पालने वाले क्या बनेंगे? मृग पाले तो मृग बने, तो कुत्ता वाले क्या बने? अब फैसला आपके सामने है, आप फैसला अपने आप कर लो। कई लोगों को गैया भैंसिया से बड़ा प्रेम होता है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत प्रेम करते हैं भैंसिया से अपने। मोरी भैंसिया 50 लाख रुपया की है, और अगर कहीं मरते मरते भैंसिया याद आ गई, बाई चांस कहीं मरते मरते भैंस याद आ गई, तो फिर पड्डा बनना पड़ेगा। बिल्कुल ये खुला खुला सूत्र है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। कई लोगों को अपनी मैडम से बड़ा लगाव होता है। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। और कहीं अगर मरते मरते बूढ़ा याद आ गई मेरी मैडम, तो अगला जन्म जो होगा ना, तो गोरी है कलाइयाँ, ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। अंतमति ही सागति। सती मैया ने मरते मरते इच्छा किया कि मुझे शंकर जी की सेवा का दोबारा मौका मिले, सो ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। वही सती मर करके हिमालय मैना की बेटी बनी और नाम पड़ा उसका इस बार पार्वती। जन्मी पार्वती तनु पाई। सती थी, वो पार्वती बन के पैदा हो गए। अब इन दोनों का अर्थ होता है बुद्धि, समझ के सुनिएगा। सती माने भी बुद्धि होता है और पार्वती माने भी बुद्धि ही होता है। शिव पुराण में लिखा है, आत्मा त्वम गिरिजामति। आगे 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 क्या है हमारे इस श्लोक मैंने कहीं पढ़ा था शिव पुराण में। आत्मा त्वम, आत्मा पर शिव है, देह मेरा देवालय है, आत्म मेरा शिवालय है। आत्मा शिव है और गिरिजा मति, पार्वती मति है, बुद्धि का प्रतीक है। सती भी बुद्धि है, पार्वती भी बुद्धि है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। सती माने होता है संशयात्मक बुद्धि, जिस बुद्धि में सब संशय भरे हुए हो, सब क्वेश्चंस तर्क वितर्क ये सब भरा पड़ा हो, संशय शंकाएं, वो सती है। लेकिन उसी बुद्धि में श्रद्धा भर जाए, हमारी बुद्धि संशयों को त्याग करके श्रद्धामयी हो जाए, तो श्रद्धामयी बुद्धि का नाम होता है पार्वती। संशयात्मक बुद्धि सती है, और इसी वो मर जाए और श्रद्धामयी बुद्धि का जन्म हो जाए, ये पार्वती। तो बुद्धि में श्रद्धा का जन्म ही पार्वती का जन्म है। इसको ध्यान देकर समझिएगा आप लोग। तो पार्वती का अर्थ सभी श्रद्धा लिखा हुआ है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। तो श्रद्धा हमारी बुद्धि में पैदा हो जाए, बस यही पार्वती का जन्म है। जो संशय से भरी बुद्धि है, ये श्रद्धामयी हो जाए। कुछ कठिन हो नहीं पड़ रहा भाइयों, कुछ मैं जो बोल रहा हूं कुछ बाउंस तो नहीं हो रहा है कि सब पता लगे हमारा परिश्रम छक्का लग जाए सीधे सिक्सर। नहीं, हम इस भूल में हैं। हम अब ऐसा नहीं, गांव के श्रोता भी अब सब समझदार श्रोता। पहले की कथाएं जो गांव होती थी ना, पहले वाली वो अब वो दिन लद गए गांव से भी। गांव के श्रोता भी बड़े समझदार हो गए, अच्छी कथा सुनना चाहते हैं गांव वाले। पाते नहीं, वो अलग बात है, पाते नहीं है। गांव में सब वैसे घूम रहे हैं और ढोलक मंजीरा वाले खाली बस और सरिया बधावा गा के और नकटा और मेला सुना के और बस निकल लेते हैं 7-8 दिन में। उनकी गलती नहीं, पढ़ते नहीं।
अध्ययन करना नहीं चाहते, काम चल ही रहा है, राशन पानी मिल गया 50-60 किलो 2 कुंटल भरे भागे, क्या करना। 4 सरिया सुन लो, 5 बधाव सुन लो, जय सिया राम, कथा पूरी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, गांव के श्रोता भी अच्छी कथा सुनना चाहते हैं, अर्थ वाली कथा। और आपको देख के हमें तो कल ही खुशी हो गई थी कि हमको लगता है प्रहलाद जी ने सही फैसला किया है। सही, कभी कभी गांव में हम लोग फेल हो जाते कि यही कहाँ से पकड़ लाए, न सरिया सुनावे, न बधावा गावे, हाँ, न सोहर सुनावे, कैसा पंडित है ये। कई गांव में फेल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। एक बार ताली बजाओ अपने लिए, आप लोग अपने लिए। मैं कल से बहुत खुश हूँ आपके ऊपर। इधर वाला टोल, ये मोहल्ला, कुछ हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बताओ बहनों। हाँ, तब ठीक। मास्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मास्टर समझने लगे। तो बात चल रही थी, मैं कहाँ था यार? है? हाँ, सती संशय से भरी मति है और पार्वती श्रद्धा से भरी मति। ठीक है, अब ठीक समझो। हमारी सती मरे और पार्वती पैदा हो, माने हमारा संशय खत्म हो और श्रद्धा का जन्म हो जीवन में, इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। सती मैया पार्वती कब बनी? 3 काम किया है तब। कल वाली कथा पूरी एक बार याद कर लो। सती मैया ने 3 काम किया था। पहला काम किया, दक्ष का त्याग किया है। दक्ष को छोड़ा, तो दक्ष उसका पापा था, उसको छोड़ दिया, आज से तो मेरा बाप नहीं। दक्ष माने क्या होता है? हर इंसान की बुद्धि में एक दक्ष बैठा हुआ है, वो खाली कथा में नहीं है, यहाँ बैठा है वो। दक्ष माने आई एम ब्रिलियंट, मैं भी कुछ जानता हूं, मैं भी कुछ जानता हूं। अब बस ये मैं भी कुछ जानता हूं, यही दक्ष है, यही दक्ष। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है कि न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख दुनिया में। सब राम जी के हाथ की कठपुतली है, और जिसको जैसा नचा रहे हैं वैसा नाच रहा है। कोई ज्ञानी मूर्ख नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सबके भीतर एक बैठा है दक्ष। जानते हो कई लोग जो बुढ़े लोग हैं ना, बुढ़े लोग, उनके बाल सफेद हैं, जानते हो क्या कहते हैं? धूप में नहीं पके हैं। ये धूप में सफेद नहीं हुए, हम भी कुछ जानते हैं। हमको पागल न समझना, हम जानते बहुत कुछ हैं। अंगूठा लगाते हैं भले, कई लोग कहते हैं हम भले पढ़े नहीं हैं, कढ़े बहुत हैं, कढ़े। ये दक्ष है, अंदर बैठा हुआ, होशियारी का अहंकार, जानकारी का अहंकार, दक्ष। और जब तक बुद्धि में दक्ष रहेगा ये, तब तक ये सती श्रद्धा में बदलेगी ही नहीं, सती ही रहेगी। सबसे पहले शंकराचार्य भगवान कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्द। क्या उनसे बड़े काबिल हम लोग हैं क्या? और लिखा पढ़ी कबूल कर रहा आदमी है वो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम। गोस्वामी जी के ऐसा संत कह रहा है, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। अपने को लिखा पढ़ी में कबूल कर रहे हैं, स्टाम्प पेपर पर मतिमंद तुलसीदास। मतिमंद है क्या? चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावे पार, भरनय तुलसीदास किमी अति मतिमंद गंवार। लिखा पढ़ी में बोल रहे गंवार अपने को। गंवार थे वो, गंवार थे। जिस बाबा की लिखी पोथी बांच के करोड़ों पंडित अपना पेट और परिवार पाल रहे हैं। सोचिए, एक महात्मा की लिखी पोथी है वो, और उसकी पोथी बांच के करोड़ों पंडित अपना परिवार पाल रहे हैं। वो मतबंद है, वो गंवार है? गंवार नहीं है, ये दक्ष का त्याग है, खाली बस दक्ष का त्याग। हम लोग पाले बैठे हैं, नहीं नहीं जानते हो हमारे कुछ यहाँ भूसा नहीं भरा है, हाँ हमारे कुछ है इसमें, बस यही दक्ष है। इसको जब तक हटाओगे नहीं तब तक श्रद्धा पैदा नहीं होगी। तो दक्ष का त्याग। नंबर 2, इसको हिमालय और मैना की बेटी बनाओ। हिमालय और मैना का भी एक अर्थ होता है। हिमालय माने होता है पर्वत नहीं, पार्वती हिमालय की पुत्री है, और हिमालय माने पहाड़ नहीं होता, हिमालय माने होता है पर्वत। लेकिन पर्वत का अर्थ रामायण में क्या है? पढ़िए रामायण में, पावन पर्वत वेद पुराना। रामायण के हिसाब से वेद पुराण ही पर्वत है, पावन पर्वत वेद पुराना। तो हमारी बुद्धि वेद पुराणों से युक्त हो जाए, हमारी बुद्धि वेद पुराणों मय हो जाए, वेद पुराणों की बेटी बन जाए,
मनमानी बुद्धि नहीं, वेद पुराणों के सूत्रों के अनुसार अपनी बुद्धि को हम ढालें, ये हिमालय की कन्या बनाए। और दूसरा तत्व है मैना, इसकी माँ है मैना, पार्वती की। मैना माने क्या होता है? तोता मैना? नो, तोता मैना नहीं। मैना माने होता है पुराणों की में श्रद्धा, विश्वास और अहंकार मुक्त जीवन। और ये तीन काम जिस दिन पूरे कर पाओगे तो आपके घर भी माता पार्वती का जन्म हो जाएगा। कथा में तो हो ही रहा है, लेकिन हिमालय और मैना की बेटी बनके पार्वती का जन्म हुआ। और गोस्वामी जी बोले अगली चौपाई में, सब लोग गाओ। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जिस दिन से हिमालय के घर माता भवानी का जन्म हुआ, माने श्रद्धा का जन्म हुआ, पार्वती जहां जहां मैं बोलूं ना पार्वती शब्द, तो पार्वती माने श्रद्धा होता है, इसको ख्याल रखिएगा। डोंट डिस्टर्ब मी। तो जब ते उमा शैल ग्रह जाई, पार्वती जिस दिन से पैदा हुई हिमालय के घर में, तो लिखा है सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। हिमालय का जीवन पूरा हरा भरा हो गया, दुनिया भर की सिद्धियां, संपत्तियां, खुशहालियां, हरियालियां हिमालय के घर में से वाकई भर गई। रूखा सूखा हिमालय हरा भरा हो गया। इमानो एक सूत्र है, इसको समझ के सुनिएगा सब लोग। पार्वती माने श्रद्धा, और श्रद्धा का जन्म जिस दिन होगा आपके जीवन में, उसी दिन आपका जो रूखा सूखा जीवन है ना, ये हरा भरा हो जाएगा। अभी आपका हमारा जीवन जो है, हमारा आपका जीवन अभी जो चल रहा है श्रद्धा विहीन जीवन। पूछ के देखो किसी से क्या हाल चाल है, पड़ोसी से कान पूछो भैया क्या हाल चाल, तो एक बार तो बताएगा हाँ हाँ ठीक है सब ठीक ठाक। दोबारा फिर पूछो तुरंत है भैया क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, तो एक बार और बोल देगा हाँ हाँ ठीक है सब ठीक है। दोबारा फिर पूछो तुरंत क्या हाल चाल है, सही बताओ। तब हर इंसान यही बोलेगा अरे हाल मर रहे हैं ना, मर रहे हैं। हाल पूछ रहे हो, मरे जा रहे हैं। ये सच्चाई है जीवन की। एक एक इंसान रूखा सूखा जीवन जी रहा है, हाय हाय करके जी रहा है। क्यों? क्योंकि पार्वती का जन्म नहीं हुआ, इसलिए पार्वती को पैदा करो, श्रद्धा का जन्म कराओ जीवन में, उसी दिन से आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, हरियाली आ जाएगी। सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। अब श्रद्धा माने क्या होता है इसको जान लो। श्रद्धा का जन्म हो जाए तो खुशहाली आ जाएगी, लेकिन श्रद्धा माने क्या होता है? ध्यान देके सुनना, बहुत ध्यान देके। श्रद्धा शब्द का संधि विच्छेद करो आप लोग, कोई करके बताओ तुम आगे बढ़े। श्रद्धा का विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद। ग्रामर नहीं पढ़े हो क्या हिंदी वाली? श्रद्धा का संधि विच्छेद करो तो दो शब्द बनते हैं इसमें, दो शब्द, सत प्लस धा। सत प्लस धा इज इक्वल टू श्रद्धा। धा माने होता है संबंध, धा, और सत माने क्या होता है? सत माने होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। गीता में साफ साफ लिखा है ना भावो विद्यते सतः, जिसका कभी अभाव ना हो, जिसका कभी विनाश न हो, उसका नाम सत्य होता है। और सत्य था, उस सत्य से अपना संबंध जोड़ ले, यही श्रद्धा है। और सत्य क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो क्या चीज है? बाकी जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, ये सब विनाशशील है, सब परिवर्तनशील है। एवरीथिंग, एवरीथिंग, इवन आपका जो जीवन है भी परिवर्तनशील है। शरीर भी बचपन में था चंद दिन पहले, अब जवानी में आ गया है। अभी इसको देखते रहो, बुढ़ापा आ जाएगा, देखते देखते सब गुजारा। अभी चंद दिन पहले आप बचपन में थे, खेलते थे गुल्ली डंडा, गुड़िया गुड्डा, है ना? अभी देखो दाढ़ी मूछ आ गई। अभी देखना इसको चंद दिन के बाद में ये दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, ये सब चेहरा जो है लटक जाएगा सब, इससे आंखें कुछ जाएंगे गड्ढे में। इसको रोक पाओगे? परिवर्तनशील, चेंजेबल, एवरीथिंग। ये मंदिर अभी बना है 2 साल पहले, 2-3 साल पहले बना, अभी लगता है चकाचक है, लेकिन ये ऐसे नहीं रहेगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद ये ढहना शुरू हो जाएगा।
ये प्लास्टर गिरेगा, फिर ईंटा चमक पड़े, फिर लोना लग जाएगा, फिर चूना चूना शुरू हो जाएगा, फिर ढह जाएगा। 50 साल बाद, 100 साल बाद ढह जाएगा। ये मकान जब बना होगा तो ऐसे होगा। मकान जो इधर उधर ऐसे थे, ऐसे नहीं थे सब, चकाचक कभी रहे होंगे सब, चकाचक जब बने होंगे तब हल्ला मचा रहे घर देखो, अब देखो जा घर खंडार खंडार पड़ा। मेरी बात समझ रहे हैं? इस संसार की एवरीथिंग इज चेंजेबल। एकमात्र वस्तु है जो नॉन चेंजेबल है, सत्य। सत्य, और सत्य माने परमात्मा। परमात्मा। तो श्रद्धा का अर्थ बिल्कुल खुला खुला निकल रहा है, सत्य को संबंध कर लो उसके साथ में, सत्य को धारण कर लो, इज इक्वल टू श्रद्धा, और परमात्मा से संबंध स्थापित हो जाए, यही श्रद्धा का जन्म है। और एक बार परमात्मा से अटैच हो जाओ, फिर तो खुशहाली अपने आप आ जाएगी। आने से उसके जब तक वो नहीं आएगा बाहर कहाँ आने? उसके पहले चाहे गाड़ी ले आओ, घोड़ा ले आओ, मोटरसाइकिल ले आओ, 3 लाख रुपए वाली, चाहे कुछ ले आओ, बीबी ले आओ, बच्चा ले आओ, सब ले आओ, मकान ले आओ, दुकान ले आओ, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा बाहर नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा, उस सत्य से हमारा संबंध हो। आने से उसके माने उसके, अंगुली देखो हमारी कहाँ जा रही है। और कुछ नहीं, गाना मत सुनेंगे। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। जब तक उसके साथ जुड़ोगे नहीं, उसके साथ अटैचमेंट नहीं करोगे अपने, हमारा आपका अटैचमेंट अटैची से है, हम अटैची से अटैच हैं, इसीलिए हाय हाय कर रहे हैं। एक बार उससे अटैच हो जाओ, श्रद्धा, श्रद्धा, और फिर देखिए सकल सिद्ध संपत्ति तन चाहिए। ये महात्मा लोग क्यों मस्त रहते हैं वैसे? मैंने कल भी कहा था, इन महात्माओं की मस्ती का राज क्या है? आप कभी इनको हाय हाय नहीं सुनो करते हुए, हाय मरे जा रहे हैं, हाय मरे जा रहे हैं, कभी नहीं बोलेंगे आपसे। ये जब मिलेंगे मस्ती मिलेंगे। इनकी मस्ती का राज क्या है? ये उससे जुड़ गए हैं, बस मस्ती ले रहे हैं। उससे जुड़ जाओ, श्रद्धा, यही पार्वती का जन्म है। और जिस दिन ये पैदा होगी, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, दुनिया भर की हरियाली खुशहाली आपके जीवन में सब भर जाएगी। आपके हिमालय पूरा हरा भरा हो गया। टोपी गिरे, दुनिया भर को टोपी पहनाते हैं। तो मेरी बात चल रही थी, माता जी के का जन्म हुआ और हिमालय के आंगन में माता पार्वती धीरे धीरे बड़ी हो रही। 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की मैया हुई तो नारद जी को समाचार मिला कि हिमालय के घर माता जी का जन्म हुआ है, श्रद्धा माता का जन्म हुआ है, पार्वती माता का। तो गोस्वामी जी बोले, नारद समा चार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। श्रद्धा का जन्म हुआ है, ये समाचार नारद जी जो पाए, कौतुक ही गिर गए। सिधाए माने, कौतुक माने होता है अपने आप, कौतुक माने होता है बिना बुलाए, कौतुक माने होता है यूं ही, यूं ही। गिर गए माने हिमालय के घर पधारे नारद जी। अब यहाँ पर ध्यान देकर सुनो, नारद जी कोई सामान्य बाबा नहीं है, वो खाली लंगोटिया छाप बाबा नहीं है केवल बस। नारद जी सदगुरु हैं, सदगुरु स्तर के बाबा हैं। और जिसके यहाँ श्रद्धा का जन्म हो जाता है ना, उसके यहाँ गुरु बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े महात्मा बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। हम लोग जो यहाँ कथा कर रहे हैं, मास्टर साहब गए थे हमारे पास वहाँ आने गांव, इतनी श्रद्धा से प्रार्थना की कि हमारा वो ना ही करने मने नहीं हुआ। नहीं तो आपको पता नहीं होगा, कभी मेरे पास बैठो 1 घंटा ना कमरे में, तो आप देखोगे पर आवर में 2 कथाएं मना करता हूँ, पर आवर। ये घमंड नहीं है, ये प्रभु कृपा है। हर घंटे में ऐसे 2 फोन आते हैं कथा मांगने वाले, दे नहीं पाता हूँ।
3-3 साल से लोग डेट मांग रहे हैं, अभी डेट नहीं पा सके, 3-3 साल से। लेकिन प्रहलाद जी की श्रद्धा, और प्रहलाद हैं तो श्रद्धा तो होगी। हाँ, पाहन थे, भगवान को काट लिए थे पत्थर से, तो हाँ? इतनी श्रद्धा से बोले। और एक बात और हमको थोड़ा सा लग गई दिल में हमारे कि ये कथा होनी चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जी हमको अटैक पड़ चुका है बहुत पहले। तो हमको लगा कि नहीं, इनकी श्रद्धा भी है और परिवारजनों का पुण्य जागा है। इतने विश्वास से मेरे पास भागते आए, डरते डरते गए थे। कल बता रही थी इनकी धर्मपत्नी कि महाराज जी आपको एक बार फ़ोन लगाए हैं, आपका फ़ोन उठा नहीं बाई चांस, कहीं बिजी रहे होंगे। तो दोबारा फिर हिम्मत नहीं की कि फ़ोन लगाए। तो यही फिर पिंच किया। अरे पत्नी ही पिंच करती है पति को अक्सर।